अयोध्या से रिलेटेड ही है टेम्पल, और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैचू है बीच में, स्टैचू है बीच में। तो यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है आपको, बस फ्री में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थाई की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और पाली से जुड़ी हुई है, तो उसी से ही बना हुआ है एक थाई लैंग्वेज। यहाँ पर है पेडेस्टर, तो ये पेडेस्टर के ऊपर बुद्धा की स्टैचू है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यही है वो पेडेस्टर, और अब यहाँ पर कोई बुद्धा की स्टैचू नहीं है। यानी यहाँ पर एक समय में बुद्धा की स्टैचू हुआ करती थी। ये वाला जो स्तूपा देख रहे हो आप, ये बेसिक ये एक तरफ झुका हुआ है एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर रहे होंगे, और फिर पूरी छत ऊपर से बनी होगी, और यही से सेंटर से लोग आते होंगे, और फिर इस तरफ शायद पूजा की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे शायद बुद्ध जी की स्टैचू हुआ करती थी। जो पेंटिंग मिली थी उसमें से एक पेंटिंग ये भी। हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए, और इस साइड है वाट महातात, तो बस अभी उधर ही जा रहे हैं हम लोग, वाट महातात की तरफ। अब पता नहीं यहाँ पर भी टिकट लेना पड़ता है कि इसके लिए भी अलग टिकट है या सेम टिकट में हो जाता है कि पता नहीं। वहाँ पर तो 50 बात था जो हमने दे दिया, अब यहाँ का पता नहीं है, यहाँ पर भी 50 बात देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा पता नहीं। चलो देख लेते, मालूम पड़ेगा। तो दिक्कत ये है कि अब यहाँ पर भी आपको 50 बात देना पड़ेगा, तो अब जाके आपको ये एरिया कवर करने मिलेगा। उस साइड कवर करना है तो 50 बात फॉरेनर्स के लिए, 10 बात लोकल्स के लिए, और अगर इस साइड भी आपको कवर करना है तो फिर से 50 बात देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग कल आएंगे सुबह 7 बजे और एक्सप्लोर करेंगे अयोध्या को, क्योंकि जीन जो है वो शॉर्ट्स पहनी हुई है, वापस से उनको जो बोरो किया था वो उन्होंने दे दिया वापस से। तो अभी वापस अगर लेते हम लोग टिकट तो फिर उनको बोरो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि कल ही आ जाएंगे। और तब तक मेरा एक गोप्रो भी है, वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। सुबह कड़क धूप निकला था 7:30 को ही, तो हैरान हो गया था मैं। खैर कल सुबह आ जाऊँगा, और बाकी का जो हाफ भाग है वो मैं कल कवर करूँगा। कॉफ़ी ली, और कॉफ़ी जो है वो ये लार्ज कॉफ़ी ली है, और 70 बात यानी 150 रुपये कॉस्ट किया। तो देख लेते, लेना ज़रूरी हो गया था मुझे, कॉफ़ी मिल नहीं रही थी, गले थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। अभी पी के देखता हूँ कैसा, अच्छा ही लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, तो पी के देख लेता हूँ कैसा ये। और जीन ने खुद के लिए क्रीमी केक लिया था जो काफ़ी डिलीशियस था। तो गाइस अभी हम लोग ने कॉफ़ी पी ली है, मज़ा आ गया यार कॉफ़ी पी के, बहुत मेरा गला ये बैठ गया था, तो अभी कॉफ़ी पी लिए। अब जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट की तरफ, लेकिन वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो वैसे तो 5 तो बज गए, देखते अभी किधर जाना। लेकिन मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है। एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि घाई मत करना, आराम से आप ये एक्सप्लोर करना। अगर ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ आपको देखनी ही चाहिए, कि मैं सब कवर कर लूँ, फटाफट कवर कर लूँ। फटाफट तो आप कवर कर लोगे, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब कि इसका मतलब क्या था। बस आपने कवर कर लिया, फ़ोटो दिखा दिया, वीडियो बना दिया, आ गए, वो मज़ा नहीं आएगा। फिर जब भी किसी कंट्री में जाते हो तो उसको जियो, मतलब कि वहाँ का कल्चर को आप देखो, समझो का कल्चर कैसा, सब देखना चाहिए और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, आराम से एक्सप्लोर करना चाहिए। गाय करके कुछ मतलब नहीं है, और मैं तो वैसे ही करता हूँ, जिधर मन करे आप चले जाइए। जैसे मैं आया हूँ थाईलैंड में, मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे इतना पता था कि ज़्यादातर लोग पटाया या कराबू जाते हैं, और मैं भी वहाँ जा सकता था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोरोना का थोड़ा इश्यू है, और ऐसी जगह पर अभी जाना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट तो वहाँ आ रहे हैं, वो तो नो डाउट, लेकिन जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैल रही है, और जो वहाँ पर जो जा रहे लोग उनका ज़्यादा चांसेस है कोरोना होना। तो इसलिए मैं इसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर कम लोग जाते हैं। नॉर्थ साइड में एक्चुअल में टूरिस्ट कम जाते हैं, ज़्यादातर सब साउथ में जाते हैं, पटाया, कराबी, फुकेट वहीं पर जाते हैं। तो इसलिए मैं चिंग माई नहीं जा रहा हूँ। मैं प्लान था मेरा चिंग माई या चिंग राई जाने का, लेकिन दोनों जगह से हटकर मैं तीसरे जगह पर ही जा रहा हूँ जो नॉर्थ में ही पड़ता है, और उसकी सवारी कल होने वाली है। तो देखते, क्योंकि वहाँ पर मेरे दोस्त है जो हमारा वेट कर रहे हैं, तो कोशिश मेरी रहेगी वहाँ पर कैसे भी करके पहुँचने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सैटरडे को आप कैसे भी करके आ जाना, ताकि मैं सैटरडे और संडे आपको घुमा सकूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे उनको हॉलीडे रहते हैं। तो खैर अभी शाम के 5 बजे, और अभी मैं हूँ इस एरिया में,
तो काफ़ी मस्त है ये एरिया और शांत भी है। और अभी देखते हैं कहाँ जाना है, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर कर ही रह गए। Today is amazing day, but very hot, very tiring. It's not easy here in Thailand because it's very expensive. The tuk-tuk even just only 10 minutes राइट ride, but you pay 600 baht. 600 या 600 baht, so expensive. So I rather choose to use the 600 for the food, not for the ride. I can walk like 3 kilometers. I don't mind. You know, Yeah. it's useless, waste money if you pay 600 baht. It's better you use 600 baht for the food, not for the ride. करेक्ट। तो सही कहा, जिनने 600 बात मांग रहा था, एक टुकटुक वाला आया था बात करने के लिए। 600 बात सिर्फ फ्लोटिंग मार्केट तक पहुँचाने के लिए, जो कि 10 मिनट की दूरी पर है बाय कार। तो इतना महंगा देना ही क्यों पैसे। तो जिनने भी कहा 600 बात, उसको देने से अच्छा मैं 600 बात खाने पे स्पेंड करूं। तो इसलिए हम लोग ने 600 बात नहीं दिया उसको। हम लोग ने कहा कि मैंने तो सीधा उसको कैमरा निकाल के दिखाया कि मैं भाई बजट ट्रैवलिंग करता हूँ और जीन भी बजट ट्रैवलिंग करती है, तो हम लोग भाई सस्ते में घूमना चाहते। तो उसने कहा कि चलो दोनों मिलकर 150 बात दे दो 600 से सीधा 150। तो मैंने कहा नहीं भाई, देना ही नहीं मुझे, मैं चल के चले जाऊँगा तो लिफ्ट मांग के चले जाऊँगा। तो ऐसा ही आका हाल चला, मतलब ऐसा ही आका पूरा हिसाब किताब। तो खैर अब जाते आगे और देखते ही चेक करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये पूरा अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क मैंने कवर किया है लेफ्ट साइड का। राइट साइड का मैं कल जाके कवर करूँगा। कल हम लोग आएंगे सुबह 7 बजे आएंगे। अब कितने बजे खुलता है पता नहीं, लेकिन 8 बजे शायद खुल जाता होगा। सुबह 7 बजे आएंगे और फुल कपड़ा पहन के आएगा तो टेंशन है। 50 बात देखे राइट वाला भी कवर कर लूँगा मैं। और ये देखिए यहाँ की बस लोकपुरी कॉलेज ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, ज़बरदस्त बस है। नीचे भी ऊपर भी अच्छा लग रहा है बस यार, एकदम शायद स्लीपर बस है कि पता नहीं, लेकिन अच्छा है। डबल डेकर बस है। डबल डेकर बस देख के मज़ा आ जाता है। मेरे एरिया में तो डबल डेकर बस बंद हो गई है। ये पूरा एरिया जो है खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सुबह मैंने यही से मैंने होटल में से खाना लिया था, बहुत सस्ते में मिला था और भर के मिला था खाना। सूप भी मस्त था। मैंने वापस भी पूछा था तो दे दिया था। सूप बेसिकली फ्री होता है अगर आप खाना ऑर्डर करते हो तो। Can I ask something? You know where's the drugstore or pharmacy? Pharmacy. Pharmacy. Yeah. Go along the road about 1 kilometer. Okay. Yeah. Thank you Left. so much. Okay. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फार्मेसी, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने लगातार आया आगरा से मैं घूमते आ रहा और ठंड में ही हूँ और ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहा था मैं, तो कफ ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैं कफ सिरप ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल टेस्ट के दौरान कुछ गलत हो जाए, मतलब कोरोना का लफड़ा नहीं चाहता हूँ मैं। इसलिए मैं कफ सिरप पी के इन 5 दिनों, मतलब मेरे पास भी सिर्फ 5 दिन है, ऐसे तो मेरे पास और 3 दिन और है एक्स्ट्रा, लेकिन मैं 5 दिन पकड़ के चल रहा हूँ। इन 5 दिनों में मुझे कैसे करके ठीक होना है, ताकि जब मैं टेस्टिंग के लिए जाऊँ तो एकदम प्रॉपर रहूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली, लेकिन आपको समझाना, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग आते हैं यहाँ पर जिनको आइडिया नहीं रहता है और फिर फंस जाते हैं। कोई भी एड़ा बना देता है, तो मतलब बेवकूफ़ बना देता है, तो सही भी नहीं लगता। तो इसलिए मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ मैं, और इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर तो अयोध्या से जुड़े और भी टेम्पल है जहाँ पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, और ये सारे खाना है यहाँ पर। तो अच्छा होगा यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सिटी में पड़ रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ही मार्केट है यार। खाना वाना बहुत है भर भर के। यहाँ पर जाने के टाइम पर यहाँ से देखना पड़ेगा खाना कितना सस्ते में मिलता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं जा रहा था, यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति थी, तो बढ़िया लगा। गणपति जी के भी भक्त है यहाँ पर, हो गए भी, क्यों नहीं। अगर आप एंशिएंट मैप देखोगे तो थाईलैंड काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उसमें शायद कैम्बोडिया लाओस भी आता था और
शायद थाईलैंड का नाम भी थाईलैंड नहीं था तभी सियाम ऐसा कुछ नाम था, पता नहीं याद नहीं मुझे, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम था। ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था इसके बारे में। तो एंशिएंट मैप अगर देखोगे थाईलैंड का तो पता चलेगा आपको। This ओके one. ओके ओके। तो गाइस कॉफ़ी तक लीजिए मैंने 40 baht. 40। Gold and brown. तो पीछे आपने देखा वो था ड्राई फ्रूट, और ये देखो वॉशिंग मशीन 20 बात में, बस 20 बात का ये है वॉशिंग मशीन। बस 20 बात इसके अंदर डालिए, 10 के 2 कॉइन डालिए, खुल जाएगा। फिर इसमें अपने कपड़े धो दीजिए। अब इसमें कितना किलो है वो तो नहीं बताया, लेकिन 20 बात बताया। नहीं शायद ये तो कोई बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, मतलब ऐसे ही खोखे पे बना के रख दिया है, तो शायद जितना चाहिए उतना कपड़ा डाल सकते हो, जितना जाता होगा उतना। तो अच्छा है यार, 20 बात में अच्छा है। वहाँ पे तो 40 और 60 बात था 9 किलो का, यहाँ पर तो 20 बात में काम हो रहा है अपना, तो बढ़िया है, सस्ता है। तो गाइस ये भी है टेंपल, पुराना टेंपल, अयोध्या से रिलेटेड ही है टेंपल, और ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैचू है बीच में, देखो स्टैचू है बीच में। तो यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है आपको, बस फ्री में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अंदर भी जा सकते हो। तो मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या है। ये देखो ये सीढ़ी नंबर 4, यानी ये वाला जो अभी रान है टूट गया, तो इसके बारे में भी लिखा है ऑक्टोगन ऑक्टोगन फाउंडेशन। ऑक्टोगन फाउंडेशन यानी कि ये जो दिख रहा है आपको नीचे, ये बेसिकली ऑक्टोगन फाउंडेशन है, ऑक्टोगन शेप में, और इसके ऊपर ये सीढ़ी खड़ा हुआ था, जैसे ये है बिल्कुल। और ये जो सीढ़ी नंबर 4 है बेसिकली स्मॉल साइज सीढ़ी है, छोटा सा था ये, इतना बड़ा नहीं था ये। तो यहाँ पर और भी है सीढ़ी, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, वहाँ पे भी एक है और पीछे भी है, और जिनके पीछे भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी बड़ा है ये बेसिकली भगवान बुद्ध जी की स्टैचू है, और ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो यहीं से एंट्री है इसकी, और एंट्री करते हैं आप सीधा भगवान बुद्ध जी की स्टैचू देख सकते हो। तो ये बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली मुझे लगता है स्तंभ हुआ करता था, जैसे वहाँ पर हमने देखा था हॉल में, तो ये भी बेसिकली एक स्तंभ हुआ करता था, यहाँ पर भी ऐसा, और यहाँ पर भी। तो बेसिकली सब स्तंभ हुआ करता था, जो इतनी बड़ी, मतलब एक बोलते ना इतना बड़ा मतलब रहा रहेगा पिलर, उसके ऊपर ये ईंट की छत खड़ी हुई रहेगी, यानी ब्रिक्स की जो छत थी वो खड़ी हुई रहेगी, और फिर लोग यहीं से अंदर आते थे, और यहाँ पे भगवान बुद्ध जी की जो स्टैचू है उसकी पूजा किया करते थे। तो अभी भगवान बुद्ध जी की स्टैचू 700 साल पुराना है, तो मेरे हिसाब से अभी भी अच्छी आकार में ही है, थोड़ा बहुत ढांचा मतलब ये हो गया है, लेकिन फिर भी बुद्ध जी की स्टैचू वैसी अपने जगह पर स्थापित है। बुद्ध जी की स्टैचू तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर एक एरिया में कुछ ना कुछ अयोध्या से जुड़ा मंदिर है, जहाँ पर आपको फ्री में देखने मिल सकता है, टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और न ही मतलब फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ कपड़ा बांधने की ज़रूरत है, सीधा आके देख सकते हैं, तो जो कि अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे जाके मैं और भी दिखाता हूँ। ये और एक सीढ़ी है, तो ये कौन सा सीढ़ी नंबर है देख लेते हैं। सबसे बड़ा सीढ़ी तो ये वाला है, सबसे बड़ा ये और ये वाला, तो देखते हैं ये कौन सा सीढ़ी है। तो ये है सीढ़ी नंबर 2। तो गाइस ये जो सीढ़ी है बेसिकली सीढ़ी नंबर 2 है, और बैल की शेप के आकार का सीढ़ी है ये, और ये ऑक्टोगन शेप के मतलब ऊपर खड़ा है, ये ऑक्टोगन शेप में आप देख सकते हो, जो फाउंडेशन है ये ऑक्टोगन शेप में है। तो गाइस ये सीढ़ी नंबर 3 जो कि स्क्वायर, इसका जो फाउंडेशन है आप देख सकते हो स्क्वायर शेप में फाउंडेशन है इसका, इसके चारों ओर में 4 आर्चेस है। तो बेसिकली यहाँ पर बुद्धा की स्टैच्यू रहेगी यहाँ पर, ऐसा इनका कहना है। तो अभी तो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुद्धा की स्टैच्यू थी। तो उसका कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब प्रिज्यूम किया है कि उस हिसाब से शायद जैसा जो ढांचा मिला उसके हिसाब से, तो उनको यही लगता है कि शायद बुद्धा की ही स्टैच्यू रहेगी। मैं इस पर चढ़ूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट
है इस थाईलैंड के लिए संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस पर चढ़ूँगा तो शायद मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी रूप से इसको डैमेज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर चढ़ूँगा ना, मैं जैसा है उसको वैसा ही बने रहने दूँगा और इसको कुछ मतलब हाथ वाथ नहीं लगाऊंगा मैं इसको। तो गाइस ये है विहारा। विहारा इज ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग फेस टुवर्ड्स द ईस्ट with one entrance in the middle of the eastern wall. Inside the building there are remains of bricks, pillars used to support the roof structure and a plaster base with remains of sitting Buddha image. तो गाइस यही है विहारा, यही है विहारा जिसकी मैं बात कर रहा था। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर फेस बिल्डिंग था, इसका जो एंट्रेंस है वो ईस्ट साइड में। इनसाइड द बिल्डिंग देयर आर रिमेन्स ऑफ ब्रिक्स, पिलर्स यूज्ड टू सपोर्ट द रूफ स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो ब्रिक्स है यही इसके अंदर ढांचा है, और जो मैंने दिखाया था आपको ये दो मुझे लगा ही था कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर हुआ रहेगा, मतलब पिलर्स रहेंगे। तो पिलर्स ही है वो जो रूफ़ को मैंने छत को सपोर्ट करते थे। तो अब वो तो नहीं, वो टूट गए वो सब। तो जैसे मैंने कहा था वैसे ही निकला, मुझे लगा ही था कि ये पिलर ही होगा और वही निकला। एकदम बड़ा वाला चिड़ी है। तो ये है द प्रिंसिपल चिड़ी। द प्रिंसिपल चिड़ी इज़ ए बेल शेप चिड़ी दैट स्टूड ऑन एन ऑक्टोगन फाउंडेशन। यानी बेसिकली ये भी एक बेल शेप चिड़ी है जो कि ऑक्टोगन फाउंडेशन पर खड़ा हुआ है। देख सकते हो इसका ऑक्टोगन स्ट्रक्चर पूरा। अयोध्या किंगडम के जो शुरुआती दौर में इसे नहीं बनाया गया था, इसके बाद में ही बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये चिड़ी को बीच में शायद रिस्टोर भी किया गया था, वापस से पूरा बनाया गया था इन द लेट अयोध्या पीरियड। और ये है ऑर्डिनेशन हॉल। तो द ऑर्डिनेशन हॉल उबोसत, द ऑर्डिनेशन हॉल और उबोसत इज ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग फेस टुवर्ड द ईस्ट एज सेम एज विहारा। यानी ये रेक्टेंगुलर शेप बिल्डिंग है जो ईस्ट की तरफ फेस करता है। एंड स्टूड ऑन द लोटस फाउंडेशन। यानी एक लोटस, इसका जो फाउंडेशन है लोटस शेप में, और उसके ऊपर ही ये ऑर्डिनेशन हॉल खड़ा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर दो स्टेयर्स है ऑन द वेस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो ऊपर आने के लिए है, और छोटे लो वॉल से ये सराउंडेड है, यानी जो दिख छोटी दीवार है तो इससे ये सराउंडेड है। तो ये तो पता ही चल रहा है। और ये है और एक चिड़ी। तो गाइस ये जो आप स्क्वायर शेप बिल्डिंग देख रहे हो ये बेसिकली एक बेल टावर है विद ए गॉथिक आर्चेस इन ईच साइड। इसका जो फाउंडेशन देखोगे आप तो बेसिकली ये एक स्क्वायर शेप फाउंडेशन है, लेकिन इसका जो निचला लोअर फाउंडेशन देखोगे आप तो बेसिकली ये एक लोटस शेप फाउंडेशन है। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बैट्स आ गए यानी चमगादड़। तो अभी यहाँ पर खड़ा रहना सही नहीं होगा। तो चलो जितना हो सकता था उतना मैंने बता दिया आपको। तो यही मुझे बताना था कि अगर आप गलत जगह पर भी आते हो तो भी आप सही जगह पर पहुँच ही जाते हो। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहा होगा, स्ट्रक्चर है जो अभी फ़िलहाल नहीं है। और इस साइड में आप देख सकते हो ये माइनर चेडी नंबर 5। तो गाइस ये चेडी नंबर 5 जो कि बेल शेप चेडी है, और इसका जो फाउंडेशन है वो बेसिकली एक स्क्वायर शेप फाउंडेशन है। दिखता है सर्कल शेप है, लेकिन नीचे आप देखोगे तो स्क्वायर शेप फाउंडेशन है। तो सबसे छोटा चिड़ी है वो यही है, चिड़ी नंबर 5। तो गाइस जिस अयोध्या के एरिया में आया हूँ वो है ये वाटसुआनावास। पीछे पूरा चिड़ी है और वहाँ पर है वो बेल टावर जो मैं यहाँ देखने आया था। बिना कोई टिकट के, बिना कुछ पैसे दिए मैं यहाँ पर आ गया और बहुत बढ़िया चीज़ देखने मिला। ऐसा अयोध्या से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको यहाँ का इतिहास जो है समझने भी मिलता है और पढ़ने भी मिलता है, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में है क्या। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। कहने का मतलब यही है कि आपको ज़रूरी नहीं कि पैसे देकर ही आपको अयोध्या देखने मिल सकता है, यानी अयोध्या से रिलेटेड टेंपल देखने मिल सकता है। अयोध्या से रिलेटेड बहुत सारे टेंपल हैं जहाँ पर फ्री में आप एंट्री कर सकते हो और जाकर देख सकते हो। जैसे कि ये इसके बारे में यहाँ पर कोई नहीं आता है, यहाँ पर मुश्किल से कोई टूरिस्ट आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं लेते ना इसके वजह से, और इतना बड़ा भी नहीं दिखता ये। लेकिन एक्चुअल में आप देखेगा तो यही मुझे सबसे बेस्ट लगा यार। एकदम जो बुद्धा का स्टैच्यू है एकदम मतलब बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। तो खैर अब चलते हैं बाहर, और बाहर चल कर आपसे बातें करता हूँ। गाइस यहाँ की जो डबल डेकर बस है वो कुछ ऐसी दिखती है, ज़बरदस्त। How is the double decker bus? Double bus. How is it? Nice. Same like in Singapore. Yeah. तो गाइस अभी हम लोग ने ये लिया है, ये नूडल्स और पोक है और साथ में सूप है और साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स है। तो जी ने तो शुरू भी कर दिया खाना खाना। या हाउ इज़ द टेस्ट? Nice. नाइस, Tasty. टेस्टी। तो पता नहीं भी कितने का है, शायद 30-40 बात का होगा, देखते खा के फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर और भी सारे सॉस है, तो वो चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कैसा ये टेस्ट। लग तो अच्छा ही रहा है, स्वादिष्ट ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। तो देखते खा के। तो चलिए अब मैं पहला खाता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ। तो गाइस एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था मैं, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाड़ी के बीच में गैप है, यानी एक
और 2 गाड़ी के बीच में गैप है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैप है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि गैप है, यानी कितना बड़ा गैप रखते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। ये चीज़ मैंने वियतनाम में भी नोटिस की थी कि लोग डिस्टेंस रख के गाड़ी को चलाते ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर उल्टा ही है, चिपका चिपका के गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर लोग समझदारी से गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि अगर कोई आगे क्या गाड़ी अगर समझो आगे चलने वाली गाड़ी अचानक ब्रेक भी मार दे तो भी एक्सीडेंट ना हो, पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को नहीं ठोकेगी। तो ये बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए हमारे देश में भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके ऐसे ही कुछ देखने को। गाइस मैं और जिन खड़े हैं यहाँ पर और बस अभी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लिफ्ट मिल नहीं रही है। तो एक बंदे वो हमको छोड़ने वाले डबल सीट, तो ये है वो बंदे या ओके। गाइस लिफ्ट हम लोग को मिल चुकी है और ये जो जनाब है ये हमको देख रहे थे बहुत टाइम से, हम लिफ्ट मांग रहे थे, मिल नहीं रही थी। 5 मिनट होता हमको खड़े रह गए, लेकिन ये आके हमारी मदद कर